नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कई एपिसोड में मैं यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। पहले मैं वैदिक शास्त्र के अनुसार जो बातें हैं थोड़ी बहुत आपको इंटरेक्ट करने का प्रयास कर रही हूँ। इसके बाद जो विभिन्न विद्वान पुरुषों की बातें आई है, उनके अनुभव आए, वो रखूंगी। फिर मैं भी अपना अनुभव बताऊंगी और हमारी तरह यदि आप भी करते हैं तो आपको भी अनुभव प्राप्त होगा और अपने परिवार बच्चों को आप वैज्ञानिकता यज्ञ की बता पाएंगे। क्योंकि कहने मात्र से किसी चीज की वैज्ञानिकता नहीं आती, उसको जीवन में अनुभव और करने से वैज्ञानिकता झलक दिखती है। यज्ञ की महिमा मानवीय विकास में शास्त्रों में उदाहरण है। अगर आप करते हैं तो आपको पता चलता है। वह जानने के लिए और उसकी वैज्ञानिकता की झलक देखने के लिए आपको नियमित और उसका फल जानने के लिए नियमित यज्ञ करना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ ले और जब आप यज्ञ करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी संदर्भ में मैं आपको बताती हूँ पुत्रेष्टि यज्ञ की बात। अब आप इसकी बातें सुनिए थोड़ा, तो आपको पता चलेगा कि यज्ञ की क्या क्या महिमा और कैसा कैसा विकास हुआ। अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने तो यह भी लिखा है कि अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो प्रतिदिन अग्निहोत्र न करता हो। देखिए, अयोध्या में प्रतिदिन अग्निहोत्र होता था। श्री राम तथा उनके भाई तब पैदा हुए थे जब उनके पिता ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। पहले के जमाने में जब किसी को पुत्र या संतान नहीं होते थे तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराते थे। तो इसमें क्या होता था, जितने भी हमारे जड़ी बूटियां होती थी उसकी आहुति और घी, बहुत सारी चीजें देकर जब आहुतियां की जाती थी और पुत्र की कामना हेतु तो पुत्र प्राप्त होता था, संतान प्राप्त होता था। ये वेद शास्त्र में उदाहरण है। तो आप कैसे जानेंगे? शास्त्र ने उदाहरण दे दिया, क्या आप समझ गए? आज के बच्चे नहीं समझेंगे। तो आपको करना पड़ेगा। आप क्या करें? प्रतिदिन यज्ञ करें। जब आप यज्ञ करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो एक एक अनुभव आपको झलक अपनी जिंदगी में मिलने लगेगी। और यही झलक आपको आज के समय में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जीता जागता जीवंत उदाहरण उन्होंने बना दिया है। आप उन्हें आराम से देख पाएंगे। उसी प्रकार वेदों में यज्ञ, चारों वेदों में यज्ञ शब्द 1184 बार आया है। देखिए, ऐसे यज्ञ की महिमा नहीं कही जाती है, ऐसा विद्वानों ने उल्लेख किया है। यजुर्वेद में मंत्र में यज्ञ की प्रार्थना की गई है। वह है ओम देव सवितः प्रशुभ यज्ञम प्रशुभ यज्ञपति भगाए दिव्य गंधर्व के तपो केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न सौदतु। ये यजुर्वेद की 30वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 में बताया गया है। तो ये सारी चीजें आप कब जानेंगे? जब शास्त्र पढ़ेंगे और उसका प्रायोगिक अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो उसका फल भी आपको पता चल पाएगा। यज्ञ हमेशा देने का काम किया है और हमें जिंदगी भर देता रहता है। हम थोड़ी बहुत सामग्री डालते हैं, वो हमारे जीवन काल को परिवर्तन कर देता है स्वास्थ्य संवर्धन की तरफ से। यज्ञपति परमेश्वर सबको यज्ञ कर्म करने की तथा सत्य कर्म करने की बुद्धि देवे। अपने ज्ञान से पवित्र करने वाला ज्ञानी हमारे ज्ञान को पवित्र करे। इस प्रकार से इसमें कही गई है यज्ञ की महिमा में। यज्ञ उत्तम वक्ता है, हमारी वाणी को मधुर बनावे जिससे हम सब उन्नत हो सके। यज्ञ से लाभ के बारे में यह बताया गया जो अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि जो यज्ञ करते हैं उनकी वाणी, व्यवहार, स्वभाव, ज्ञान सारे उत्तम होते हैं। ये कैसे उत्तम होते हैं? जब आप यज्ञ करते हैं उसमें सामग्री डाली जाती है, घी डाली जाती है, उसके जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं जो अग्नि में जलकर आपके शरीर में प्रवेश होती है सूक्ष्म रूप में, वो तत्व आप ऐसे सामान्य दृष्टि और आंखों से और ज्ञान से नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए प्रायोगिक क्षेत्र होना जरूरी है, प्रैक्टिकल बेस होना जरूरी है। क्या केमिकल कंपोजिशन रिएक्ट हुआ और क्या आप रिसीव कर लिए, और जब उस क्षेत्र में जहाँ यज्ञ हो रहा करेंगे तो आपको उसका
तुरंत पता चल पाएगा कि क्या हुआ। तो इसके लिए तो आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप अच्छे केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स के बारे में पता होने चाहिए। तो बताइए, आप यज्ञ को सिर्फ चाहेंगे कि साधारण शब्दों में मैं समझ पाऊं, तो आज के समय में संभव नहीं है। आपको प्रत्येक विषय वस्तु का ज्ञान और प्रायोगिक क्षेत्र में आपको करने की क्षमता होगी, तो आप यज्ञ की महिमा जान पाएंगे। कैसा लगा आपको यज्ञ के बारे में? आज के लिए यहीं तक। आप यज्ञ के इस मैसेज को प्रत्येक लोगों को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यज्ञ एक ऐसी चीज है जो सर्वोत्तम कल्याण और चिकित्सा की बात करती है। यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक तो जरूर करें, दूसरों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। धन्यवाद।